चुनावी सीजन में किसी भी तस्वीर को मुद्दा बनते देर नहीं लगती, खासतौर पर जब तस्वीर कमलनाथ जैसे बड़े नेता की हो। जी हाँ, वैसे तो पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन केक काटने की उनकी तस्वीर पर सियासी बवाल कट गया है। कहने वाले कहेंगे कि केक काटने पर क्यों बवाल कट रहा है, लेकिन केक का आकार जब मंदिर जैसा हो तो मामला आस्था से खिलवाड़ का बन जाता है। तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां एक महिला मंदिर के आकार वाला केक लेकर कमलनाथ के पास पहुंच गई। कमलनाथ ने भी इस केक को काट डाला। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मच गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोल दिया। सीएम ने मंदिर के आकार का केक काटने को सनातन परंपरा का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। सीहोर के सलकनपुर में मां विजयासन देवी मंदिर में चोरी के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके आधार पर 2 चोरों के फोटो जारी किए गए हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर बेखौफ नोटों की बोरी ले जाते नजर आ रहे हैं। यहां तक चोरों ने जाते समय माता के सामने शीश भी नवाया। पुलिस ने चोरों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। 5 संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। खरगोन के औद्योगिक इलाके निमरानी में नकली डीजल बनाने वाले बायोडीजल के पंप को तोड़ने की कार्रवाई की गई। पूरा मामला 11 नवंबर का है, जब प्रशासन की टीम एबी रोड स्थित बालाजी बायोडीजल पंप पहुंची थी। प्रशासन ने पंप समेत 4 स्थानों पर डीजल बनाने की फैक्ट्रियों पर छापे की कार्रवाई की थी। कार्रवाई में 9 सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए थे। इसके बाद 4 की रिपोर्ट अमानक मिली है। अब रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन भारी भरकम जेसीबी के साथ पहुंचा और नकली डीजल बनाने वाले बायोडीजल पंप को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बदमाश किस तरह बेखौफ है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है इंदौर से, जहां दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। हाथ में पिस्टल लेकर लुटेरों ने युवक से लूट की कोशिश की। पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है। यहां व्यापारी दुकान का शटर बंद कर घर जाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, वैसे ही मौके की ताक में खड़ा बदमाश बंदूक निकालता है और व्यापारी प्रकाश पंजवानी और उनके बेटे को धमकाने लगता है। बैग छीनने की कोशिश करता है। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। बड़वानी के पंचायत दफ्तर से जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जनपद सीईओ और एपीओ के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ बरसाए। दरअसल दोनों अधिकारियों के बीच नोटिस जारी करने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद इतना बढ़ा कि जनपद सीईओ अफसर खान और एपीओ मंगल सिंह डावर एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। अब अधिकारियों के बीच लड़ाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। आंध्र प्रदेश के सिनेमाई हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां साधु के वेश में हमलावर भीख मांगने आता है और अचानक ही हथियार निकालकर तेलुगु देशम नेता पोलंती शेषागी पर सिर और गर्दन पर हमला कर देता है। हमले में नेता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। कोंडागांव में हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना केशकाल थाना इलाके के जगदीश मॉल के पास की है, जब 22 साल का गुलाम मोहम्मद रात में अपने दोस्त के साथ नेशनल हाईवे 39 के किनारे टहल रहा था। तभी बेकाबू कार पीछे से आती है और युवक को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कई फीट उछलकर दूर जा गिरता है। गिरने की वजह से युवक की मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि घटना में मृतक के दोस्त को कोई चोट नहीं आई।
इंदौर के भंवरकुआं स्थित बीआरटीएस पर आई बस और एम्बुलेंस में जोरदार भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस बीआरटीएस लेन पर चल रही थी। हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसमें बैठे मरीज के परिजन घायल हो गए। एम्बुलेंस से सभी को एम्बाय लाया जा रहा था। पुलिस ने क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को हटाकर आई बस के लिए रास्ता क्लियर किया। इधर घायलों को दूसरी एम्बुलेंस से एम्बाय अस्पताल भेजा गया। एसआई जयदीप राठौर के मुताबिक घटना देवी अहिल्या रोड के सामने बीआरटीएस की है। यहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस सामने से आ रही आई बस में जा घुसी। हालांकि हादसे में आई बस में बैठे लोगों को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर दिनेश और मरीज के एक परिजन विजय को चोट आई है। टक्कर के बाद आसपास के लोग तुरंत एम्बुलेंस के पास मदद के लिए पहुंचे। हादसे के चलते बीआरटीएस पर आवागमन कुछ देर के लिए बाधित रहा, जिसे पुलिस ने काफी देर बाद एम्बुलेंस को हटवाकर चालू करवाया। बालोद में दो ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दो ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। ट्रकों की हालत देखकर ही हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल घटना डोंडी थाना इलाके के चौराहा पड़ाव की है, जहां दो ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक चालक 3 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा। पुलिस को मृतक का शव निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं दूसरे ट्रक चालक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। कांकेर से सड़क पर भालू की चहलकदमी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो शहर के टिकरापारा का है, जहां एक बार फिर भालू देखा गया। लोगों की माने तो गढ़िया पहाड़ से लगे टिकरापारा में रोजाना पहाड़ से भालू पहुंच रहे हैं। शाम होते ही वन्य प्राणी भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचते हैं। कई बार तो भालुओं के हमले की खबरें भी सुनने में आती हैं, तो वहीं कई बार भालू लोगों के घरों में घुसकर सारा अनाज चट कर जाते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों से भालू के दिखने के वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार साझा किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ आधी रात में एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तुरंत उसकी जान बचाई और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामला नासिक के जाखोरी गांव का है। यहां आधी रात में जब तेंदुआ कुएं में गिरा तो काफी देर तक छटपटाता रहा। सुबह ग्रामीण तेंदुए की आवाज सुनकर दौड़े तो वो परेशान दिखा। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं में लोहे की खटिया रस्सी के सहारे डाली और उसी से ऊपर खींचकर तेंदुए की जान बचाई। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। इन अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ अभी जिंदा है और इस इलाके में खुलेआम घूमता रहता है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुरैना के जौरा तहसील के रूनीपुर गांव में बाघ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक तड़के 5 बजे के आसपास गांव में बाघ का मूवमेंट देखा गया। इसी दौरान बाघ ने एक युवक पर हमला भी किया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया है। घायल युवक को फिलहाल ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और बाघ की तलाश शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के सुर्री गांव के प्राथमिक शाला के बच्चे स्कूल भवन को तरस रहे हैं। बीते 3 साल से छात्र गांव में बने मंच और सामुदायिक भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जहां बैठकर पढ़ना बच्चों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन साल दर साल बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की। बच्चों का कहना है कि जहां पर बैठकर पढ़ाई करवाई जा रही है वहां ना खेलने के लिए जगह है, ना ही बैठकर खाने के लिए। खाना खाने बच्चे पुराने स्कूल जाते हैं और शौचालय न होने की वजह से खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे सांप बिच्छू के काटने का डर बना रहता है। यहाँ तक कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बाद भी भवन नहीं बन पा रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं।
धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी में हर एक पर्व का अपना ही एक अलग महत्व और आनंद है। बुधवार को भैरव अष्टमी पर नगरी में स्थापित तमाम भैरव मंदिरों को आकर्षक लाइट और फूलों से सजाया गया। वहीं रात 12 बजे बाबा काल भैरव के धाम समेत तमाम भैरव मंदिरों में बाबा भैरव का जन्मोत्सव मनाकर कई प्रकार के भोग बाबा को अर्पित किए गए। लेकिन बात उज्जैन के चमत्कारी 56 भैरव मंदिर की करें तो यहाँ एक अलग ही माहौल दिखाई दिया। बाबा को 1500 तरह का भोग अर्पित किया गया। इसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छोड़कर सभी तरह के पकवान का भोग लगाया गया। बाबा के धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 56 भैरव एक साथ विराजमान हैं और राजा विक्रमादित्य यहाँ पर पूजन किया करते थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भोग का वितरण तमाम भक्तों में कर दिया जाता है और प्रसादी लेने और बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का तांता मंदिर में लगता है। आरती करते पुजारी, 56 भोग के साथ सजा भगवान का गर्भगृह और मंदिर में लगा भक्तों का दरबार। ये मनमोहक नजारा है खरगोन के कुंदा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर का। यहाँ भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जन्मोत्सव के दौरान भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। महाआरती के साथ आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान भक्तों ने भजन संध्या का भी आयोजन किया। भजन संध्या के साथ साथ भगवान काल भैरव का विशेष रुद्राभिषेक भी किया गया। भगवान के जन्मोत्सव के चलते मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। बाजार सुनसान है, दुकानों पर ताले पड़े हैं और सड़कों पर दिखते इक्का दुक्का लोग। यह असर है जशपुर के बगीचा शहर वासियों के बुलाए गए बंद का, जहां छठ घाट पर अवैध कब्जे से रहवासियों में नाराजगी है। रहवासियों का आरोप है कि कागजों में हेराफेरी कर घाट की जमीन को निजी जमीन बताकर दबंगों ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। रहवासियों ने अब मामले में कार्रवाई की मांग की है। स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे इन बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, बल्कि ये बच्चे एसपी को फर्राटेदार तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 का पहाड़ा सुना रहे हैं। दरअसल मौका था बाल सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का, जिसके तहत एसपी बच्चों से मिलने धमतरी के धूर नक्सल प्रभावित इलाके के एकावरी स्कूल पहुंचे थे। बच्चों का पहाड़ा सुनकर एसपी इतने खुश हुए कि उन्होंने बच्चों को इनाम के रूप में चॉकलेट और पेन बांटे। चॉकलेट और पेन पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जशपुर जिले में ट्रीमैन के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी शिवानंद मिश्रा का निधन हो गया। जशपुर स्थित अपने निवास पर शिवानंद मिश्रा ने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार जिला मुख्यालय के मुक्तिधाम में किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवानंद मिश्रा ने अब तक लाखों पौधों को रोपकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया है। शिवानंद मिश्रा अपनी पेंशन से पौधरोपण करते थे और उनके बढ़ने तक देखभाल का सारा खर्च खुद उठाते थे। केंद्र और राज्य सरकार ने ट्रीमैन यानी शिवानंद मिश्रा को उनके इस काम के लिए सम्मानित भी किया था। शिवानंद मिश्रा ने वृक्षारोपण के लिए सारी जिंदगी काम किया। अब चूंकि ट्रीमैन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पर्यावरण के लिए किए गए उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। प्रतियोगिता के बारे में क्या आप फ्री शिक्षा की सुविधा के बारे में सोच सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। फिर भी समाज में संवेदनशील लोगों की कमी नहीं जो इस दिशा में काम भी करते हैं। कोरबा के रेलवे स्टेशन इलाके में संचालित हो रहा मंजिल गुरुकुल संस्थान इसी का उदाहरण है। साल 2015 में तत्कालीन ARM अवधेश त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की। तब से अब तक रेल अधिकारी और कर्मचारी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ 40 छात्र पढ़ रहे हैं जो विभिन्न इलाकों से आते हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में कोचिंग संस्थान गला काट कारोबार में लगे हैं। आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियों के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ महंगी फीस कोचिंग संस्थानों पर खर्च करते हैं, लेकिन गरीब के लिए ये केवल सपना है। इसी दिशा में समाज सेवा के उद्देश्य के साथ शुरू की गई मंजिल गुरुकुल बच्चों की जिंदगी संवारने के साथ सही मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है।
तस्वीरों में कलेक्टर के साथ दिख रहे ये लोग उस बच्ची के माँ बाप हैं जो कैंसर से जंग लड़ रही है। बच्ची के माता पिता अपना सब कुछ बेचकर मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर बलरामपुर से सामने आई है, जहां कलेक्टर की पहल पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वेच्छा से लगभग 3,29,000 रुपए इकट्ठा कर बच्ची के इलाज के लिए दिए हैं। मासूम के माँ बाप गरीब हैं और जमीन बेचकर कैंसर पीड़ित बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। कलेक्टर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने परिवार की मदद करने की पहल की। आर्थिक मदद मिलने के बाद परिवार ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है।